क्या बात है ढिंडोरा साहब, सोसाइटी कंपटीशन सर पर है और अभी तक एक भी एंट्री नहीं आई है। आ जाएंगे सिंघानिया साहब, आ जाएंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इस साल का सोसाइटी कंपटीशन एकदम हटके होगा। हाँ। पापा मुझे चाहिए चॉकलेट। पापा इसे नहीं, मुझे दो। बस 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 बस, अब ये चॉकलेट ना तुम्हें मिलेगी ना तुम्हें। अरे बच्चों, तुमने इस साल के सोसाइटी कंपटीशन के लिए अपना नाम नहीं लिखवाया। कैसे पार्टिसिपेट करूं अंकल, मेरे इंटरेस्ट का कुछ होता ही नहीं। पिछले साल डांस कंपटीशन था जो मैंने जीता था। उसके पहले सिंगिंग, उसके पहले रंगोली, लूडो, फलाना ढिमकाना। हाँ हाँ समझ गया, पर इस साल का कंपटीशन जरा हटके है। इस साल अरे ना छोड़िए ना अंकल, ये टैलेंट वैलेंट चीकू के बस की बात नहीं है। आप मेरा नाम लिख लीजिए, चाहे कंपटीशन किसी भी चीज का हो। ऐसा है तो आप मेरा भी नाम लिख दीजिए। बहुत बढ़िया, बस ऑफिस जाकर कंपटीशन का फॉर्म भर दो। ढिंडोरा अंकल, आप जल्दी से सोसाइटी कंपटीशन के लिए मेरा रजिस्ट्रेशन कर दो। अरे वाह चिकू, सबसे पहले तुम ही आए हो रजिस्ट्रेशन करवाने। और कंपटीशन के विनर्स में भी सबसे पहले मेरा इनाम होगा ढिंडोरा अंकल। तू नहीं, मैं जीतूंगा ये कंपटीशन। अंकल आप मेरा नाम लिखिए। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, अगर तुमने अपना नाम वापस लिया तो तुम्हें 1000 रुपए का फाइन भरना होगा, समझ गए? ढिंडोरा अंकल, मेरा नाम चीकू है, चीकू। और चीकू कभी नाम वापस नहीं लेता। चीकू हमेशा नाम कमाता है। और आप छोटे उस्ताद? ढिंडोरा अंकल, मेरा नाम ना बंटी है, बंटी। और बंटी फाइन नहीं भरता, सिर्फ शाइन करता है। अरे विकी, सोनू, तुमने सोसाइटी कंपटीशन के लिए नाम लिखवा दिया ना? नहीं, हमने तो नहीं लिखवाया। तुझे पता भी है इस साल सोसाइटी में किस चीज का कंपटीशन है? किस चीज का? बैडमिंटन का। क्या बैडमिंटन? ढिंडोरा अंकल, हमें तो पता ही नहीं था कि इस बार सोसाइटी में बैडमिंटन कंपटीशन है। मुझे लगा कि इस साल डांस कंपटीशन होगा। और मुझे लगा कि इस साल क्रिकेट कंपटीशन होगा। तो तुम दोनों अपना नाम वापस लेने आए हैं। हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसके लिए 1000 रुपए का फाइन भरना होगा। 1000 रुपए का तुम्हें और 1000 रुपए का तुम्हें। वैसे ही एक बात बता दूं तुम दोनों को, नाम वापस लेने का कोई फायदा नहीं है। इस बार कंपटीशन के लिए बहुत कम एंट्रीज आई हैं, मतलब जीतने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। ओह, वैसे मुझे बैडमिंटन आता तो नहीं है, लेकिन अगर बंटी और मेरा मैच हो गया तो मैं ही जीतूंगा। मुझे तो ठीक से रैकेट तक नहीं पकड़ना आता, लेकिन अगर चीकू और मेरा मैच हो गया तो मैं इसे शटल की तरह उड़ा दूंगा। लेकिन मुझे बैडमिंटन सिखाएगा कौन? शायद पापा को आता हो। हाँ, स्कूल के दिनों में मैं थोड़ा बहुत बैडमिंटन खेलता था, लेकिन जितना भी खेलते थे उतना बहुत है पापा, मुझे बस उतना ही सीखना है। देखो, बैडमिंटन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है रैकेट और शटल के बीच का कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले तुम इस चीज की प्रैक्टिस करो, ठीक है? ओके पापा। अच्छा, तो तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन चीकू की तैयारी पर भारी पड़ेगी बंटी की होशियारी। बंटी बजाएगा घंटी, बंटी बजाएगा घंटी। ओहो चीकू, संभालो अपने आप को। पापा, मैं खुद को तो संभाल लूंगा, लेकिन इस शटल को कैसे संभालूं? वो क्या है ना कि अभी हवा बहुत तेज चल रही है, जब तक हवा शांत नहीं हो जाती तब तक तुम ब्रेक ले लो, ओके? चीकू, जरा मेरी ये साड़ी प्रेस के लिए दे आओ। हाँ, मम्मी, आप बंटी को भेज दो ना प्लीज। हाँ हाँ, मैं जा रहा हूँ।
इस बंटी को अचानक से क्या हुआ? मेरा काम करने के लिए रेडी हो गया और वो भी 2 सेकंड में। बैडमिंटन खेलने का असली मजा तो नेट के साथ ही है। पापा 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 मुझे बैडमिंटन सिखाओ ना प्लीज। बेटा अभी हवा बहुत तेज चल रही है, हम बाद में खेलेंगे, ठीक है? अरे पापा वो हवा का रुख मैंने ही बदला था, आप टेंशन मत लो, हम आराम से खेल सकते हैं। अच्छा, मतलब वो शटल वाली शैतानी इस बंटी ने ही की थी। बंटी के बच्चे, तूने मेरा गेम बिगाड़ा, अब मैं तेरा गेम बिगाड़ूंगा। पापा ये धूल कहाँ से आ रही है? अरे धूल को छोड़ो और अपने कंपेटिटर्स को धूल चटाने के बारे में सोचो। अब आएगा असली मजा। मम्मी जल्दी चलो, मुझे आपको कुछ दिखाना है। मेरी साड़ी बंटी। पापा इस चीकू की वजह से मेरी प्रैक्टिस खराब हो गई। और तूने जो मेरी प्रैक्टिस खराब की थी उसका क्या? ओहो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे बैडमिंटन तो 2 प्लेयर्स का स्पोर्ट है, तो फिर तुम दोनों मिलके साथ में प्रैक्टिस क्यों नहीं कर लेते हो? सोच लो, सिर्फ 1 घंटा बचा है कंपटीशन शुरू होने में। एक मिनट। क्या हुआ? मेरे शू लेसेस खुल गए हैं। अरे एक मिनट। अब क्या हुआ? प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। इस बंटी के 1 मिनट के चक्कर में मेरे 10 मिनट वेस्ट हो चुके हैं। अब और नहीं। ओ एक मिनट। मैंने वेट करने के लिए बोला था ना। वेट 1 बार होती है, 2 बार होती है, बार बार नहीं होती। खेलना है तो खेल, वरना निकल यहाँ से। मैं क्यों निकलूं? तू निकल यहाँ से। अरे शांत हो जाओ चीकू बंटी, शांत हो जाओ। देखो अब मैच का टाइम होने ही वाला है, तो ये प्रैक्टिस बंद करो। अब जो भी होगा जंग के मैदान में होगा। हेलो, आज के बैडमिंटन कंपटीशन में आमने सामने होंगी 2 सुपर टैलेंटेड टीम्स। एक तरफ होंगे चीकू और बंटी और दूसरी तरफ होंगे टूटू और पोबलू। हाँ, ये कैसे हो गया? मैंने तो सोचा था मैं बंटी को हराऊंगा, लेकिन बंटी तो मेरी ही टीम में आ गया। और मैंने सोचा था कि मैं चीकू को हराऊंगा। लेकिन हम जैसा सोचते हैं ना, वैसा हर बार नहीं होता। सिर्फ 1 मैच की तो बात है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। और हाँ, तुम दोनों में से जो भी ज्यादा अच्छा खेलेगा ना, उसे मिलेगी ये इम्पोर्टेड चॉकलेट। ओह वाओ! ये चॉकलेट तो मुझे ही मिलेगी। सारे शॉट्स तो ये चीकू ही खेल रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो चॉकलेट इसे ही मिल जाएगी। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अपने स्पेस में क्यों नहीं खेलता? इन्हें हराना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये खुद ही हार जाएंगे। और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, है ना टूटू भैया? हाँ। टूटू और पोबलू की टीम ने स्कोर किए हैं 5 पॉइंट्स। वहीं दूसरी तरफ चीकू और बंटी की टीम अभी भी 0 पॉइंट्स पर अटकी है। लेकिन इस मैच का हीरो कौन बनेगा वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का। पापा, मैं बंटी से ज्यादा अच्छा खेला, इसलिए चॉकलेट मुझे ही मिलनी चाहिए। नहीं पापा, मैं ज्यादा अच्छा खेला, इसीलिए चॉकलेट मुझे ही मिलनी चाहिए। जब बिल्लियां आपस में झगड़ा करती है ना,
तो फायदा अक्सर बंदर का ही होता है। मतलब ये कि तुम दोनों की लड़ाई के चक्कर में टूडू और पोब्लो के 5 पॉइंट्स हो चुके हैं और तुम दोनों अभी तक 0 पे अटके हुए हो, 0 पे। आप सही कह रहे हो पापा। टूटू और पोब्लो को हराने के लिए हमें अपना झगड़ा खत्म करना होगा। हाँ पापा, अगर हमें जीतना है तो हमें सच में एक टीम की तरह खेलना होगा। और अब हम टीम की तरह ही खेलेंगे। और इस मैच के विनर्स हैं चीकू और बंटी। ये हम जीत गए। हाँ शाबाश मेरे चीतो, तुम दोनों ने बहुत ही कमाल का खेला और इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि ये चॉकलेट तुम दोनों को बांट के आधी आधी खानी होगी। लेकिन ज्यादा पॉइंट्स तो मैंने स्कोर किए ना, इसलिए ये चॉकलेट मैं खाऊंगा। लेकिन अगर मैं ना होता तो हम ये मैच पक्का हार जाते, इसीलिए ये चॉकलेट मैं खाऊंगा। मैं खाऊंगा।